हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कार्य के बारे में। तो कार्य कार्य जब अपने आप में एक क्रिया है क्रिया है तो जब हम बिजनेस की बात कर रहे थे तो बिजनेस चूंकि अपने आप में एक कार्य है तो कार्य को समझना आवश्यक है। कार्य को समझना आवश्यक है। दैनिक जीवन में हम तमाम प्रकार के कार्य करते रहते हैं। अर्थात हम आर्थिक कार्य करते हैं, अनार्थिक कार्य करते हैं और धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक कार्य करते हैं। और कार्य जब करते हैं तो कार्य के लिए हम साधन या संसाधनों का भी चुनाव करते हैं। अर्थात कार्य के लिए मतलब कर्ता कार्य का चुनाव करता है, ठीक है। या ये कह लीजिएगा किस कार्य के लिए किस प्रकार के कर्ता का चुनाव हुआ है। एक तथ्य तो यह है कि कर्ता कार्य का चुनाव करता है। दूसरी तरफ आता है कि किस प्रकार के कार्य के लिए, ये कौन से कार्य के लिए किस प्रकार का या कौन सा कर्ता चुना गया है। अब तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कर्ता भी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है और परिणाम भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कभी कभी होता यह है बिजनेस के मामले में, कर्ता इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्ता तब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम ये सोचते हैं कि अरे हम कुछ न कुछ तो शुरुआत करनी चाहिए। हम कोई बिजनेस तो कर ही रहे हैं, जब प्रोसेस और परिणाम इंपॉर्टेंट नहीं होते, कर्ता का कार्य करना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी स्थिति यह आती है कि जब प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है, जब ये होता है कि चलो कार्य तो हो रहा है, कार्य तो प्रगति हो रही है, भले ही परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा, कोई बात नहीं। तीसरी चीज, जब परिणाम इंपॉर्टेंट होता है कि परिणाम हमें प्राप्त होना ही चाहिए। अर्थात स्टार्टिंग में कर्ता इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग में बिजनेस के मामले में कर्ता इंपॉर्टेंट होता है, चलो वो कार्य तो कर रहा है। फिर ये होता है कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार कार्य का तो डेवलप हो रहा है, लेकिन तब फिर परिणाम पर प्रेशर बनता है कि अब तो परिणाम हमें प्राप्त होना चाहिए। और यदि परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ पर वो कार्य अधूरा हो जाता है या अधूरा रह जाता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यह तमाम सारी तामझाम बताने के पीछे उद्देश्य यह है कि कार्य की स्टार्टिंग, प्रोग्रेस और फिनिशिंग तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कार्य को हमने स्टार्ट तो कर दिया, उसका प्रोसेस नहीं कर पाए या उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पाए, और यदि प्रोग्रेस नहीं हो पाए तो फिर परिणाम की भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए या परिणाम खराब आया। अर्थात सब कुछ सही होने के बावजूद भी, सब कुछ सही करने के बाद भी कार्य का परिणाम तमाम सारी अनिश्चित परिस्थितियों पर निर्भर होता है। अब मान लिया जरा सा गौर कीजिएगा कि एक आदमी फसल को बोता है, ठीक है। अब मान लिया कर्ता इंपॉर्टेंट ये है कि चलो उसने कम से कम फसल बोई तो, ठीक है। अब अगर फसल वो बोता ही नहीं तो कर्ता ही नहीं बनेगा। फसल उसने बोया, इसलिए वो फसल को बोने वाला कर्ता बना जा करके। दूसरी चीज़ आई कि अब कार्य इंपॉर्टेंट, प्रोसेस इंपॉर्टेंट, अर्थात फसल तैयार होनी चाहिए। अब फसल तो तैयार हो गई। अब पता चलता है कि जब वो मार्केट में पहुंची जा करके मार्केट में रेट डाउन, मार्केट में यदि रेट डाउन तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन यदि रेट हाई है तो अपेक्षा से भी बेहतर परिणाम मिलते हैं।
तो यहाँ पर ये व्यावसायिक सक्सेस की बात आ जाती है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो कार्य है, कार्य में स्टार्टिंग, प्रोग्रेस और फिनिशिंग तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब यदि बिजनेस अपने आप में एक कार्य है तो क्या हम इसको हम स्टार्ट कर पाएंगे? स्टार्ट करने के बाद में क्या हम प्रोग्रेस कर पाएंगे? यदि हम प्रोग्रेस कर पाएंगे तो क्या हम अंतिम परिणाम तक पहुंच पाएंगे या अंतिम परिणाम तक पहुंचा पाएंगे? क्या हम अंतिम परिणाम तक पहुंचा पाएंगे? यदि मान लिया हम फ्रेशर हैं, यदि हम बिल्कुल नए हैं, तो हमारे लिए कार्य को स्टार्ट करना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद में हमको ये लगता है कि अब हम नए नहीं रह गए, अब हम थोड़ा सा सीनियर हो गए, तो हमारे लिए कार्य की प्रगति इम्पोर्टेंट हो जाती है। जब थोड़ा सा और सीनियर हो जाते हैं तो हमको लगता है कि अब कार्य की प्रगति तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब कार्य की प्रगति के साथ ही साथ कार्य का परिणाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कार्य का परिणाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब स्वाभाविक बात है कि कोई भी बड़ा वर्ग तमाम सारे छोटे बड़े वर्गों से बड़ा वर्ग छोटे बड़े वर्गों का मिला हुआ समूह होता है। कोई भी बड़ा वर्ग छोटे बड़े वर्गों का मिला समूह होता है। इसलिए कोई भी बिजनेस या कोई भी व्यावसायिक वर्ग अपने आप में छोटे बड़े वर्गों का समूह होता है। अब उन तमाम सारे छोटे बड़े वर्गों को कार्यों को हम किस तरीके से करते हैं? क्या हम कर पाते हैं? क्या हम उनको कंप्लीट कर पाते हैं? अर्थात बिजनेस में हम कौन से कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं? कार्य को करना और कार्य को कंप्लीट करना, अर्थात कार्य को स्टार्ट करना, कार्य को प्रोग्रेस करना और कार्य को कंप्लीट करना, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। अर्थात न केवल कार्य को कंप्लीट करना, बल्कि अर्थात व्यावसायिक वर्ग में हमें कई प्रकार के कार्य, आर्थिक, अनार्थिक, कई प्रकार के कार्यों को करना पड़ता है। क्या हमें उन कार्यों को करना आता है या उन कार्यों को कराना आता है? क्या उन कार्यों के लिए हमें साधन संसाधनों की व्यवस्था करना आता है या नहीं आता है? यह तथ्य भी इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, धन्यवाद।